नमस्कार, आप सभी का लव इनफाइनाइट टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके साईं बाबा जी की। जी हाँ, साईं बाबा जी क्या आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये देख लेते हैं। 3 कार्ड्स लेकर आई हूँ क्योंकि बाहर हवा चलती है, इसीलिए अंदर ही शफल करके लाती हूँ। अब देखेंगे कि इस समय में है क्या। तो फर्स्ट कार्ड क्या है, ये देख लेते हैं। इस समय में फर्स्ट कार्ड ये है रीजन। रीजन का कार्ड है, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द माइंड इज़ रेस्टलेस। हो सकता है कि इस समय में आपका माइंड बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहा हो कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस रिश्ते का क्या होगा, या मेरे काम का क्या होगा, मेरा काम आगे बढ़ नहीं रहा, कुछ इस तरह की कोई बात अगर आपके मन में है तो ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस की बात है। या फिर अगर काम भी ठीक है और धन धान्य से भरपूर है और रिश्ता भी ठीक ठाक है, लेकिन अंदर से रेस्टलेसनेस फील हो रही है। ये लग रहा है कि ये दुनिया में मैं हूँ ही क्यों, तो क्या मुझे अलग से करना चाहिए। लेट योर इंटेलेक्ट कंट्रोल योर माइंड। आगे इसी में यही लिखा है कि लेट योर इंटेलेक्ट कंट्रोल योर माइंड। आपके माइंड को आपका इंटेलेक्चुअल बीइंग ही आपको कंट्रोल कर सकता है। माइंड से ही माइंड को करना है। लोहा लोहे को काटता है ना, माइंड से ही माइंड को क्या करना है, कंट्रोल करना है। कंट्रोल इन द सेंस कि आपको एक सही डायरेक्शन में लेकर जाना है, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है। ये नेगेटिव थॉट से अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाना है, यानी कि एक पॉजिटिव थॉट की तरफ लेकर जाना है। तो वो पॉजिटिव थॉट आपका बहुत ज़्यादा अफर्मेशंस, मेडिटेशंस और इसी तरह की कई बहुत अच्छी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं, उनको फॉलो करके ये हो सकता है। अगर आप करेंगे तो आप ही फायदे में रहेंगे, राइट। तो चाहे आपके पास सब कुछ हो, धन धान्य से भरपूर हो, रिश्ता भी अच्छा हो, तो भी आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। तो भी अगर आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं तो, और अगर कुछ नहीं है, सब कुछ स्टक्ड लग रहा है, तो बहुत मस्ट है आपके लिए मेडिटेशन करना, कि ये तो करना ही करना है। तो साईं बाबा यही कह रहे हैं कि अपने रथ को, रथ का पिक्चर है यहाँ पर। तो रीज़न ढूंढिए कि मेरे पास इस तरह की एनर्जी क्यों आ रही है, मैं क्यों इतना रेस्टलेस फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्यों मेरी एनर्जी हर समय में डाउन हो जाती है। क्या मेरी एनर्जी न्यू मून एंड फुल मून पर बिल्कुल ही डाउन हो जाती है। तो आप ये इस तरह से सोच सकते हैं और आगे देख सकते हैं कि क्यों हो रहा है इस तरह से। रीज़न यानी कि कारण ढूंढिए कि मेरी एनर्जी इतनी अप, इतनी डाउन क्यों होती है। और क्या वाकई किसी व्यक्ति की वजह से है, या पर्टिकुलर जॉब की वजह से है, या पर्टिकुलर जॉब में जो व्यक्ति है उसकी वजह से है। अगर ऐसा है तो मैं उसे किस तरह से सॉल्व करूं। साईं बाबा से आशीर्वाद मांगे और आगे बढ़ते चले जाएं। क्योंकि एक कार्ड में जो रीज़न लिखा है, जो फर्स्ट कार्ड में, वो यही कह रहा है कि रीज़न ढूंढे, मतलब कि कोई कोई आपके पास प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन ढूंढे और सोल्यूशन की तरफ बढ़ते चले जाएं, ये बात है। सेकंड कार्ड साईं बाबा जी का क्या निकल कर आता है, माइंड पावर। सब कुछ माइंड के ही ऊपर डिपेंड है और माइंड से ही रिलेटेड आ रहा है। हो सकता है कि माइंड से रिलेटेड कुछ बुक्स भी आप पढ़ रहे हों, या फिर ये हो सकता है कि कोई वीडियोस देख रहे हों कि माइंड किस तरह से काम करता है, माइंड को हम किस तरह से अपनी राइट डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। माइंड चीज़ है क्या, ये लेफ़्ट ब्रेन राइट ब्रेन है क्या, माइंड को किस तरह से कंट्रोल या एक स्मूथ वे में बैलेंस बनाया जा सकता है। ये मेरा ही माइंड मुझे तकलीफ़ दे रहा है या दुनिया मुझे तकलीफ़ दे रही है। एक्चुअल में हो सकता है कि आप यही सारी चीज़ें कर रहे हो, इसीलिए ये कार्ड्स भी कैसे रेजोनेट होके आते हैं। रियली मैं सच में खुद हैरान हो जाती हूँ कि एक के बाद एक कैसे रेजोनेट करते हैं। इवन मैं दूसरा तीसरा डेक भी ले आऊँ ना, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो वहीं पर ही जाकर समअप होता है। माइंड पावर, इसमें लिखा है योर माइंड हैज़ अ ट्रमेंडियस पावर। आपके माइंड की रियली बहुत ही ट्रमेंडियस पावर है। कहते हैं माइंड ही आपका सब कुछ है, राइट। सीपीयू है ये, आपका कंप्यूटर सीपीयू है ये, कि इसी से ही सब कुछ चलना है। आपका शरीर भी, आपके अंदर विचार भी, आपके जो एक्शंस हैं वो भी, और आपके जो रिलेशनशिप हैं कैसे अच्छे या बुरे बनते हैं, वो आपके माइंड के कारण। माइंड ही बड़ा खुरापाती है। या तो माइंड आपको पूरी नीचे तरफ गिरा देगा, नीचे की तरफ लेके जाएगा, या बहुत ही उन्नत बना देगा। ऐसा है, आप अपने माइंड को अगर कंट्रोल कर सकें तो।
योर माइंड हैज़ ट्रिमेंडस पावर, इतनी पावर इसके अंदर है। अपने माइंड की पावर को ही यूज़ करना चाहिए। एक्चुअली हम सभी, मैं भी, हम सब क्या करते हैं, माइंड का बहुत से कम हिस्सा यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि जितना डाटा गैदर है उसी को यूज़ करते हैं, और हम अपने आप को 30 मार कहाँ समझने लग जाते हैं। अरे हमें तो क्या पता है, क्या नहीं पता है। बेकार का घमंड लेके घूमते रहते हैं। 1 सेकंड का बुलबुला है हमारा शरीर। यूं जब हम देखते हैं यूं एक्सीडेंट्स और मृत्यु, खड़े खड़े इंसान कैसे गिर के ख़त्म हो जाता है, विद इन अ मिली सेकेंड हो जाता है। और फिर हम घमंड करते हैं हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। इतना तो हमें ईश्वर का धन्यवाद करना ही चाहिए। चलिए छोड़िए, आगे हम बात करते हैं। सरेंडर इट टू बाबा एंड लेट हिम डायरेक्ट इट। यस, सब कुछ सरेंडर कर दीजिए ईश्वर पर, बाबा पर, कि मैंने पूरी तरह से समर्पित कर दिया है आपको, अपना तन मन बुद्धि, अपना घर परिवार जॉब, सब सब 100%। ये नहीं कि भगवान बस मेरा ये वाला रिश्ता संभाल दो, बस हो गया, बाकी तो मैं संभाल लूँगी। हम कुछ नहीं करते हैं। अगर देखा जाए तो हम एक इंसान हैं, हमारी ठीक है बुद्धि चलती है, हम बुद्धि से ये कह सकते हैं कि हमें ये वाले ईश्वर को, ये वाले बाबा जी को, इनको संभालना है, इनको सॉरी, इनके साथ हमें रहना है, इनके साथ अटैच होना है, इनसे सहारा लेकर आगे बढ़ना है। हम अपने माइंड को डायरेक्शन दे सकते हैं। अदरवाइज हम एक कठपुतली ही हैं, जो कि हम जो पास्ट का जो लिखवा के लाए हैं वो सहना है, और इस जन्म के जो कर्म है वो सहने हैं। माता पिता के किए गए अच्छे और बुरे कर्म वट एवर जो भी है वो हमें सहने हैं। कहते नहीं है कि माता पिता का किए हुए कर्म बच्चों को भुगतने पड़ते हैं। माँ बाप ने अच्छे कर्म किए हैं ना, तो वो भुगतने नहीं पड़ेंगे, वो बच्चे को अच्छा नरिशमेंट देगा और आगे लेके जाएगा। माता पिता के अच्छे कर्म नहीं रहे, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, और आपके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं रहा, तो वो उनके बुरे कर्म रहे, कि माता पिता एक कार्मिक की तरह हैं और मतलब बुरा बिहेव आपके साथ कर रहे हैं, तो वो उनके कर्म हैं, तो उनके कर्म आपको भुगतने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर बुरा बिहेवियर उन्होंने आपके साथ किया तो आप क्या करेंगे? आप बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाएंगे, आप डरेंगे हर एक चीज़ से, कोई भी काम करने में कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा, और या फिर दुख होगा, या फिर एंगर आ जाएगा। तो ये भी आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो कहाँ से आई? माता पिता के द्वारा। तो वही डिपेंड करता है कि माता पिता आपके किस तरह से रहे, उनके कर्म, अपने संचित कर्म, कि फिर भी आपने क्या किया, आपके संचित कर्म, एंड देन प्रारब्ध कर्म, पास्ट लाइफ के कर्म, ये सब कुछ मायने रखता है, मैटर करता है। माने या ना माने, माने या ना माने, ये रियली मैटर करता है। तो आपका माइंड है, आपने अपने माइंड को ट्रिमेंडस वे में एक एक अच्छी चेतना को फैलाने के रूप में आप ये काम कर सकते हैं यहाँ पर आकर। ये चीज़ है। तो बाबा कह रहे हैं कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगा, ऐसा वो ये कहते हैं। कितनी सुंदर तस्वीर है ना। थर्ड कार्ड है द डिस्कवरी। आपकी लगता है कि डिस्कवरी ही चल रही है, चाहे वो रिलेशनशिप बेस्ड हो, चाहे वो अपना सेल्फ डिस्कवरी हो। मेरा माइंड कहाँ जा रहा है यार, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्या मैं इस रिलेशनशिप में क्यों हूँ, अब तक क्यों थी, है ना। इस तरह का मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ डिस्कवरी आपकी चल रही है। कि माता पिता अगर ऐसे हैं तो क्या मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता या सकती, या मैं कुछ अपना काम नहीं कर सकती अपने आप से, क्या इनके ही ऊपर मैं डिपेंडेंट हूँ, क्या ज़रूरी है इन्हीं के साथ रहना। हो सकता है ये अगर कुछ अच्छा रिश्ता नहीं है, और अच्छा है तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने माइंड का यूज़ करते हुए, जिस तरह से माइंड पावर की बात है, कि फिर भी माता पिता अच्छे हैं, फिर भी वो कुछ ना कुछ ताना दे देते हैं, तो क्या रीज़न है, रीज़न को ढूंढिए, है ना। एंड देन अपनी माइंड पावर का यूज़ करिए कि मेरा रीज़न मुझे मिल गया है, अब मैं माइंड पावर का यूज़ कर रही हूँ, एंड देन अपनी मैन्युस्क्रिप्ट कर रही हूँ, या क्या कहते हैं, मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ, ये वाली सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, जिससे कि मैं वो प्राप्त कर सकूँ जिसकी मैं खोज में हूँ। खोज यानी कि डिस्कवरी आपकी चल रही है। द वर्ल्ड इज़ योर होम। बाबा ये कह रहे हैं कि ये दुनिया ही आपका घर है। असल में अगर आप बहुत ही ज़्यादा इम्पैथ हैं, ट्विन फ्लेम हैं, बहुत ज़्यादा टू मच इमोशनल हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, है ना, दूसरों का दुख आपको बिल्कुल नहीं देखा जाता, एकदम से रो पड़ते हैं, तो ये वाली दुनिया, ये लगता है कि नहीं, ये हमारी दुनिया नहीं है, ये वर्ल्ड हमारे लिए नहीं है, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की, ये वाला एनर्जी आपकी रहती है। आपको लगता है मेरा एटर्नल होम तो वही है, तो एटर्नल होम में जाना है, ये मेरा घर नहीं है, ये फीलिंग बार बार आती है। लेकिन
इस धरती पर ही आकर सशरीर ही हम यहाँ पर कर्म कर सकते हैं, और किसी भी दुनिया में हम कर्म नहीं कर सकते, चाहे वो 4D हो, 5D हो, 6D हो, 7D हो, 8D हो या 9D हो, हम कहीं पर भी कर्म नहीं कर सकते। अच्छा फल, अच्छा गहने, अच्छे कपड़े, सुगंध, इनका हम आनंद नहीं उठा सकते। यानी कि 5 जो आपके पंचभूत, आपके इंद्रियां हैं, उनका भोग हम सिर्फ यहीं कर सकते हैं। नॉट ओनली भोग, हम अगर किसी को देना चाहते हैं तो वो भी तो हम यहीं पर ही दे सकते हैं, ऊपर से नहीं दे सकते। किसी की पैसे से मदद करनी है, किसी की वचन से मदद करनी है, किसी की कर्म करके मदद करनी है, तो तन मन धन वचन कर्म, इन सब से अगर आपको मदद करनी है तो वो सिर्फ आप इस धरती पर ही आकर कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कह रहे हैं द वर्ल्ड इज़ योर होम, यही दुनिया ही आपका घर है, यहाँ पर ही स्वर्ग बनाओ। बी हैप्पी वेर एवर, ओ माई गॉड, बी हैप्पी वेर एवर यू आर, जहाँ पर भी आप अभी हैं, जिस भी सिचुएशन में आप हैं वहाँ पर खुश रहें। वही मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि मैंने ये सब कुछ पढ़ रखा है, साईं बाबा की पूरी किताब, साईं चरित्र, और इतना कुछ ग्रंथ पढ़ रखे हैं, तो ये लगता है कि सच में जो भी हम कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं। इस दुनिया से भागकर हम कहें नहीं नहीं अब हमें इस दुनिया में जन्म नहीं लेना, नहीं नहीं अब हमें इस धरती पर रहना ही नहीं है। क्यों नहीं रहना है? फिर आप कहते हैं हमने दूसरों के लिए काम करना है, तो कैसे करेंगे? तो बाबा ये कह रहे हैं इस धरती में ही रहना है, धरती पे ही रह के आगे काम करना है। तो बाबा भी तो इस धरती पर ही आए थे, तो जो भी भगवान श्री राम है, भगवान विष्णु है, धरती पर ही आकर अवतरण हुआ उनका, एंड देन धरती पर आकर ही हम लोगों को, आम लोगों को सीख दी गई है। बिना उसके तो कुछ हो ही नहीं सकता। सच में अगर बात की जाए तो बहुत ही ब्यूटीफुल है कि आज अभी आप जिस भी सिचुएशन में हैं, खुश रहें, हैप्पी रहें और आगे की बढ़ोतरी करते रहे। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ अगर आप गरीबी में हैं, 1 रूम बेड में रह रहे हैं, 2-4 लोग उसमें रह रहे हैं तो खुश रहो, नहीं, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो, स्क्रिप्टिंग करो, मेहनत करो, कर्म करो और इसके बारे में सोचो, लेकिन जहाँ अभी हो फिलहाल उसको कर्स मत करो। क्या है इतना गंदा घर है हमारा, क्या है इतने गंदे माँ बाप है हमारे, क्या है इतने गंदा रिलेशनशिप, कितनी गंदी जॉब है मेरी, नहीं, किसी को कर्स मत करो। अपना पार्टनर है उसको भी कर्स मत करो। व्हाटएवर जो भी आपको मिला है वो आपके पास्ट लाइफ के कर्म, प्रारब्ध कर्म, माता पिता की गलतियों के कर्म, एंड देन आपके संचित कर्म जो आपको मिला है। एक्चुअली आप उस समय जैसी एनर्जी में थे वैसा ही आपको इंसान मिला है, वैसा ही आपको रिलेशनशिप, वैसा ही आपको जॉब मिला है। अब अपनी एनर्जी को हायर सेल्फ में लाएं। बाबा यही कह रहे हैं अपनी एनर्जी को हायर सेल्फ में लेकर आएं, रीज़न ढूंढें कि मैं क्यों हूँ, किसी को ब्लेम मत करें, एंड देन माइंड पावर का यूज़ करें और फिर कहाँ जाएं, डिस्कवर करें और इसी दुनिया में रहें और दूसरों की भी हेल्प करें। राइट? कितना सुंदर मैसेज है, और ये सुंदर मैसेज रियली आपको कहीं ना कहीं ज़रूर शेयर करना चाहिए। अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई आपके सिबलिंग या घर परिवार में कोई है जो वाकई डिप्रेस्ड है और उनको ये लग रहा है कि हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, तो उनको ये वाला वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसमें मेरा वीडियो वाली बात नहीं है, इसमें साईं बाबा की मैसेज वाली बात है। साईं बाबा को जो अगर मानते हैं और अगर तकलीफ़ में है, मुसीबत में है, तो ये वीडियो अगर आप शेयर करते हैं तो एक भला कर्म आपका तो ये वैसे ही हो जाएगा फ्री में, जस्ट आपने क्लिक करके सेंड करना है, तो ये एक अच्छा कर्म आपकी तरफ से हो जाएगा। और मैं यही चाहती हूँ कि आप अच्छे कर्म करते रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। साईं बाबा का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा ही रहेगा, और मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।